मिडिल क्लास की इनकम से 30% तक टैक्स लेने वाले लॉज रिच को टैक्स ब्रेक देते हैं। पढ़ाई में हम अच्छे बने इसके लिए हमें अक्सर आईक्यू की बातें सुनने को मिलती हैं, पर अमीर होने के लिए जिस आईक्यू की जरूरत है वो स्कूल्स ने कभी नहीं बताया। लेकिन अगर आप उसे जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हे गाइस, वेलकम टू इवॉल्व और आज की वीडियो है रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर नंबर 4 पे, जिसमें कि रॉबर्ट रिच डैड के बताए हुए रिच पीपल के सीक्रेट नंबर 4 को बताते हैं। अगर आपने पहले के 3 सीक्रेट्स नहीं जाने हैं तो इसे जानने से पहले उन्हें जरूर जानिएगा। तो रॉबर्ट इस सीक्रेट को बताने के लिए कुछ ऐसा कहते हैं, माय रिच डैड जस्ट प्लेड द गेम स्मार्ट एंड ही डिड इट थ्रू कॉर्पोरेशंस, द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ रिच। मतलब कॉर्पोरेशन की वजह से रिच पीपल स्मार्टली चलते हैं और बच जाते हैं। पर यह कॉर्पोरेशन होता क्या है? तो बेसिकली ये बस किसी कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके राइट्स बिल्कुल एक सिटीजन की तरह होते हैं। और आसान भाषा में ये कोई बड़ी बिल्डिंग, फैक्ट्री या लोगों का ग्रुप नहीं है। ये बस बिना सोल का एक लीगल पर्सन सा है जिसके राइट्स बिल्कुल एक आम आदमी की तरह होते हैं। पर इनके टैक्स रेट बहुत कम है। इंडिया में अगर कोई इंसान ईयरली 15 लाख तक की अर्निंग करता है तो 30% टैक्स देता है। पर अगर किसी कॉर्पोरेशन का एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ तक का है तब 25% टैक्स है, और अगर इससे ज्यादा है तब 30%। अब आप शायद सोचो कि सरकार अमीरों से ज्यादा टैक्स लेने के बजाय मिडिल क्लास से ज्यादा टैक्स क्यों लेती है? तो यार, बिजनेसमैन जो है वो सरकार के चहीते होते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जॉब जनरेट करके अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं, जो कि सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर सरकार इनसे ज्यादा टैक्स ले तो ये लोग अपनी कंपनी किसी बैकवर्ड कंट्री में खोलते हैं जहां टैक्स भी कम हो और बेरोजगारी भी ज्यादा हो। पर जब टैक्स की शुरुआत हुई थी इन 1799, तो ये शुरुआत रिच को पनिश करने के लिए हुई थी, और तब सिर्फ रिच ही टैक्स देते थे। रिच को पनिश करने वाली मेंटेलिटी का कारण एक फेमस रॉबिनहुड की स्टोरी है, जिसमें कि रॉबिनहुड अमीरों से पैसे लूटता है और गरीबों में बांट देता है। सब लोग रॉबिनहुड को एक हीरो समझते हैं, पर रिच डैड उसे एक चोर कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा इंसान था जो उन लोगों को पहले ही बैसाखी पकड़ा देता जो चल सकते हैं पर चलना जानते नहीं है। और अगर किसी को कुछ सिखाने के बजाय उसे उस काम का बाई प्रोडक्ट पहले ही दे दो तो वो सीखेगा क्यों? फिर रॉबर्ट बताते हैं कि विद टाइम जैसे ही गवर्नमेंट गॉट द टेस्ट ऑफ मनी तो टैक्स मिडिल क्लास पे भी इम्प्लीमेंट हुआ, और रिच लोग जैसा चल रहा है चलने दो वाली मेंटेलिटी के नहीं होते। दे आर ऑलवेज रेडी फॉर अ चेंज। और उन्होंने कॉर्पोरेशन के बारे में जाना, और फिर जो टैक्स रिच को पनिश करने के लिए इम्प्लीमेंट हुआ था वो उन्हीं को पनिश करने लगा जो टेक फ्रॉम रिच एंड गिव इट टू द पुअर वाली मेंटेलिटी की थी। पर सिर्फ रिच ने ही कॉर्पोरेशन के बारे में कैसे जाना, औरों ने क्यों नहीं? तो इसका रीजन है फाइनेंशियल आईक्यू, जो कि ग्रेट फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से बनता है। और ये 4 पिलर से बिल्ट होता है जिनकी समझ बहुत जरूरी है टू बी रिच: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट एंड लॉ। अकाउंटिंग ही फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो कि एबिलिटी है नंबर्स को पढ़ने की और प्रॉफिट और लॉस को समझने की। अभी नंबर्स और प्रॉफिट और लॉस सुनकर हो सकता है किसी को अपना मैथ का डर याद आए, तो यार ये वो स्कूल वाली मैथमेटिक्स नहीं है जो हार्डली समझ आती है। कॉस थीटा, साइन थीटा, एपी, कैलकुलस, ये सब कुछ भी नहीं। और यार रिमेंबर, योर फियर इज ओनली योर इल्यूजन। कोई भी सब्जेक्ट आपसे बड़ा नहीं है। एक जैपनीज कंसेप्ट है कि इफ वन कैन डू यू कैन डू, इफ नन कैन डू यू मस्ट डू। और यहाँ जैसे नंबर्स को समझने की बात है तो वो बस ऐसा है कि एक दुकान में आपको कोई सामान 10 रुपीज का मिलता है और वही सामान आपको कहीं और 8 रुपीज का मिलता है, तो देख के समझ आता है कि फायदा किधर है। स्कूल्स में जो हम पढ़ते हैं वो बस नंबर्स को रीअरेंज करना है। किसी पहले से प्रूफ चीज को फालतू में LHS = RHS प्रूफ करते रहो और इतने बार प्रूफ करो कि अब वो याद है और एग्जाम में लिख के मार्क्स ले आओ। यहाँ नंबर्स को समझना है, और कोई भी जितने ज्यादा पैसे एक्यूमुलेट करता है इस स्किल की इंपॉर्टेंस उतनी ही बढ़ती जाती है। इन्वेस्टिंग, जिसका मतलब है पैसे से पैसा कमाना, जिसमें काफी सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई होती हैं, पर इन्वेस्ट करने का सबसे इजी तरीका है ऑनलाइन एप्स के थ्रू, जिसे हम पैसिव इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसमें हमें सिर्फ ऐप के थ्रू किसी स्टॉक पे मनी इन्वेस्ट करना है, जैसे निफ्टी 50, बाकी काम ऐप अपने आप करेगा। अंडरस्टैंडिंग मार्केट, इससे मतलब है कि लोगों की जरूरत को समझना, करंट मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करना और उसे अपने बिजनेस के थ्रू पूरा करना। और जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि मेजर बिजनेसेस आर डन थ्रू कंज्यूमर्स इमोशंस, तो इसमें कंज्यूमर के इमोशंस का बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल, अपने फोन के एप्स को ही देख लो, फेसबुक ब्लू, व्हाट्सएप ग्रीन, इंस्टाग्राम रेड ब्लू सा, मतलब RBG। ये सबसे बेसिक कलर्स हैं और सबसे ज्यादा एडिक्टिव भी। और इसी एडिक्शन के इमोशन की वजह से बहुत से लोग इन चीजों का जरूरत ना होने पर भी टाइम पास के लिए यूज करते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एडिक्टिव बनाए गए हैं। अभी ऐसा नहीं है कि सारे बड़े बिजनेस में एडिक्शन का ही इमोशन काम आए। जैसे कॉमेडियंस, दे यूज लाफ्टर एंड हैप्पीनेस एंड मेक देयर बिजनेस। लॉ, जिसकी समझ चाहिए टैक्स से बचने के लिए या फिर उससे एडवांटेज लेने के लिए, जिसमें कॉर्पोरेशंस का मेजर रोल है। कॉर्पोरेशन का यूज करके रिच पर्सन्स अपनी वेल्थ को गवर्नमेंट से छुपाते हैं और वो कंट्रोल सब कुछ करते हैं, लेकिन वेल्दी होने के बावजूद कुछ भी ओन नहीं करते और टैक्स से बचते हैं, जबकि और लोग सब कुछ ओन करने की कोशिश करते हैं एंड गेट टैक्स्ड। मतलब बिजनेस ओनर्स जिनके पास कॉर्पोरेशन है वो पहले अर्न करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं और फिर टैक्स देते हैं, जबकि एम्प्लॉइज पहले टैक्स देते हैं, अर्न करते हैं, सेव करते हैं और आखिर में स्पेंड करते हैं।
तो ये थी लर्निंग नंबर 4 कि कैसे टैक्स मिडिल क्लास इंसान को गरीब बनाता है और अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर। रेस्ट टू आर येट टू कम एंड टू गो अहेड इन योर pathway for being rich, stay connected. And if you found something new and useful, then don't forget to like, share and subscribe to our channel. And most importantly, thanks for watching.